जी, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। ये वाला नहीं है, ये तो पिछला व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, गणपति जी के विसर्जन का व्लॉग। जिसने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसको डाल दूँगी। ये है विसर्जन के बिल्कुल ही, हमने छत पे विसर्जन किया था ना, उसके बाद हम नीचे आए तो देखा सब सूना सूना हो गया। और ये देखिए प्रसाद रखा हुआ है, समोसे का, बालूशाही का, मोदक का, भाभी ने हलवा बनाया था, पेठे का, और बहुत सारे भोग थे, मतलब फल फ्रूट का। और देखिए लड्डू गोपाल जी रह गए अकेले और चले गए हमारे गणपति जी। लेकिन हमारे पास यहीं पे बैठे हैं गणपति जी। ये तो एक प्रथा बनाई गई है, लेकिन हमारे साथ ही रहते हैं प्यारे गणपति जी भी। तो रात को तो मैं अभी क्या है ना, थोड़ा थोड़ा समेट दूँगी, क्योंकि है ना रात को झाड़ू वगैरह नहीं लगाते हैं। लेकिन है ना घर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो ना मैं करूँगी। मतलब मेरे को ना थोड़ा सा वो लगता है कि घर ना साफ़ होना चाहिए, एकदम फैला फैले में भी नहीं सोना चाहिए। कहते हैं कि वैसे साफ़ सफाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं झाड़ू वगैरह नहीं लगाऊंगी, सिर्फ समेट दूंगी। उसमें ही मुझे 1 से 1.5 घंटा लग गया था। तो यहाँ पे ना ये गद्दे वगैरह बिछे हुए थे, और हमारे ना, अरे हाँ, हमने ना वो भी किया था, कीर्तन किया था छोटा सा। वो भी ज़रूर देखना आप, विसर्जन वाले व्लॉग में ही है। तो जिसने जिसने विसर्जन वाला व्लॉग नहीं देखा है ना, तो इससे पहले वाला व्लॉग ही है, डे 3 विसर्जन व्लॉग। तो ज़रूर देख लेना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस किस ने विसर्जन वाला व्लॉग देखा है, और जिसने नहीं देखा है वो जाके ज़रूर देख लेना। तो बस ये जो गद्दे वगैरह बिछाए थे ना, सबसे पहले तो मैंने इनको उठा दिया था। फिर देखिए, ये देखो टेबल पे पता नहीं क्या क्या सामान रख देंगे, और बच्चे हैं ना बस बैठे बैठे देखते रहते हैं, कोई मेरी हेल्प वगैरह नहीं करते हैं। लेकिन करने को ये कर भी देते हैं, लेकिन ये वो, मतलब मुझे ना हर काम में ना परफेक्शन चाहिए, मेरा ना हर काम परफेक्ट होना चाहिए। तो ये जैसे करते हैं ना, फिर मुझे दोबारा करना पड़ता है, तो मैं इनसे है ना करवाती ही नहीं हूँ, सच बताऊँ तो। और थोड़ा सा ये करते कुछ सही तो करते नहीं हैं, उसे और बिगाड़ भी देते हैं, तो इसीलिए मैं इनसे कम कराना पसंद करती हूँ। तो बस यहाँ पे धीरे धीरे देखिए टेबल भी क्लीन कर दी मैंने, और उसके बाद सोफ़ा भी क्लीन कर दिया था। और रियांश को बोला कि तू थोड़ा सा साइड हो जा। उसके बाद है ना मैंने कपड़े से ना सारा जो कूड़ा था वो मैंने साइड में कर दिया था, और एक पॉलीथीन में भर के रख दिया था, और कूड़ा बाहर नहीं निकाला था। अभी अभी तो मैंने ड्राइंग रूम साफ़ करा, और ये देखिए अब हो गई थी किचन भी गंदी, क्योंकि मैं किचन में रखे जा रही थी सामान। और इतना सारा जो खाना वगैरह था वो सब भी बना था किचन में, जैसे कि राजमा चावल का भोग भी लगाया था हम लोगों ने आज, तो वो भी रखे हुए थे। तो ये सब मैं ना बर्तनों को रिता कर रख रही हूँ, सारे बर्तन मैं वॉश करूँगी। और ये देखिए यहाँ पर है ना सारे बर्तनों को समेटूँगी उसके बाद। अच्छा, मेरे से तो ना रहा नहीं जाता है ऐसे, मैं छोड़ के काम लेट नहीं सकती हूँ। मतलब टाइम तो सोने का हो रहा था, लेकिन मैं काम करके ही लेटूँगी। यहाँ पे ना पीयू के पापा नीचे थे। हाँ, हमने ना खिचड़ी भी बनाई थी, पीयू का भी पेट थोड़ा ठीक नहीं था और रियांश का भी। तो मैंने राजमा चावल और मूंग की दाल की खिचड़ी बनाई थी। तो पीयू के पापा ने बोला कि तू मेरा खाना ना नीचे ही भिजवा दे। तो वो परी लेने आई थी पीयू के पापा का खाना, तो वो नीचे ही खा लेंगे, बैठे बातें कर रहे होंगे। और यहाँ पे जो सारे मोदक थे ना, वो मैंने डब्बों में से निकाल के टे वाले कंटेनर में रख दिए थे, ताकि जो मोदक है ना वो ख़राब ना हो। गत्ते की ना स्मेल आ जाती है, जो डब्बे की स्मेल होती है ना वो चढ़ जाती है मिठाइयों में, इसलिए मैं हमेशा ही ना निकाल के रखती हूँ। इसके बाद जो भी सारे बर्तन थे उन सबको अरेंज कर दिया था, और एक एक करके जो राजमा चावल के बर्तन थे उनको साइड किए जा रही थी। और बर्तन धुले हुए भी पहले इतने सारे पड़े हुए हैं ना, तो सबसे पहले तो मैं इन्हें भी लगाऊंगी, उसके बाद ही तो दूसरे बर्तन धुलेंगे। और किचन बहुत ज़्यादा मतलब मैसी हो रही थी, तो मैंने यहाँ पे सर्फ़ का जूना भी ले रखा था, उससे मैं क्लीन करे जा रही थी, और बार बार उससे भी करे जा रही थी, साफ़ कपड़े से भी कर रही थी। इसके बाद मैंने ये इस साइड से क्लीन करा। और अब है ना त्योहार आने वाले हैं, यानी कि गणपति जी के बाद 10 दिन बाद ही होते हैं श्राद्ध। नहीं 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 नहीं, मैंने तो आज पहले कर लिया ना विसर्जन, सॉरी, हमने तो 3 दिन के ही विसर्जन कर लिए थे गणपति जी। लेकिन जैसे अभी 17 तारीख को मेरे ख्याल से 16 या 17 का विसर्जन है, उसके बाद अगले दिन ही श्राद्ध लग जाएंगे। तो बस
समझ लो त्योहार आने ही वाले हैं और बहुत सारा जो किचन का काम है वो मैं धीरे धीरे निपटाऊंगी। मैं तो सोच रही हूँ ये वाला चैलेंज ही खुद को दे दूँ कि किचन में कितने दिन में साफ़ कर पाती हूँ। तो ये कल से मैं चैलेंज करने वाली हूँ, आप लोग ज़रूर मेरी व्लॉग देख लेना। तो सबसे पहले ना मैंने बर्तन लगाए बकेट के, जो सारी टोकरी में बर्तन थे। फिर मैंने जो पूरी टोकरी है ना बर्तनों वाली उसे धोया, क्योंकि वो थोड़ी सी गंदी हो गई थी और त्योहारों के चक्कर में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था ये सब काम करने का। ये देखिए मैंने यहाँ पे बर्तन भी सारे वॉश कर दिए बातों बातों में। और सिंक एरिया भी मैं हमेशा साफ़ करती हूँ, बट क्या हो रहा था ना, सब लोग घर में आए हुए थे तो प्रॉपर जो मतलब क्लीनिंग है ना वो नहीं हो पा रही थी। बस फटाफट करते ही ये सब आगे आने वाले व्लॉग में देखना, आपको पता चल जाएगा। तो इसी तरह मैं अपने कामों को मैनेज करती हूँ। घर चाहे बहुत कितना भी फैला हुआ हो, इसको समेटे बिना मैं रात को नहीं सो पाती हूँ। अगर समेटूंगी नहीं ना तो मेरे को रात को नींद भी नहीं आएगी। किस किस को मेरी तरह ऐसा लगता है और कौन कौन ऐसा करता है कि जब तक समेटा समेटी ना हो जाए ना तब तक मैं नहीं सोऊंगी। तो ये देखिए किचन मैंने पूरी क्लीन कर दी थी। जो बचा हुआ सामान था वो मैंने फ्रिज में लगा दिया था। और मेरे जो व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा लेट चल रहे हैं। अभी क्या है ना, ये वाला लॉन्ग व्लॉग मैंने बना लिया था और शेयर कर रही हूँ। बाकी जो आगे के व्लॉग है ना वो शॉर्ट व्लॉग में मैं शेयर करती रहूँगी, ताकि जो मेरा व्लॉग है ना वो एग्जैक्ट टाइम पे आ जाए, यानी कि जैसे आज का व्लॉग है तो कल डल जाए। तो इस तरीके से देखिए किचन भी मैंने क्लीन कर दी थी और ये देखिए सुंदर ड्राइंग रूम को भी क्लीन कर दिया। तो दरबार में कल हटाऊँगी, जो चौकी है ना वो आज के दिन नहीं हटाते हैं तो वो मैं कल हटाऊँगी। अब मैं सोने चली गई थी, सीधा मैं आपसे मिली हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग। सुबह उठ के सबसे पहले ना मैंने झाड़ू लगाई इस वाले रूम में, क्योंकि पोछा मैं बाद में लगाऊंगी। और अंदर वाले रूम की मैंने क्लीनिंग कर दी थी। तो लड्डू गोपाल जी को मुझे नहलाना था ना, तो जो ऊपर फूल वगैरह बिखरे हुए थे वो मैंने हटा दिए थे। और ये देखो कीड़ा, ये कीड़ा था, फूल में होता नहीं है कीड़ा सा, वो था, तो वो मैं बाहर फेंक आई थी। तो फूल ना मैंने हटा दिए थे और डस्टिंग कर दी थी मंदिर की थोड़ी सी, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को मैंने नहला दिया था, सिर्फ उनको बिठाना बाकी था। तो उनकी बांसुरी नहीं मिल रही थी, पता नहीं क्या नहीं मिल रहा था, तो मैं वही ढूंढ रही थी। तो जैसे ही वो मुझे मिली तो लड्डू गोपाल जी को मैंने तैयार कर दिया था। और ना शीशा भी खो गया उनका, तो यहाँ पे एक शीशा रखा हुआ है, उन्हीं में मैंने इनको दर्शन करा दिए थे। ज़रूर कराने चाहिए दर्शन अब लड्डू गोपाल जी को शीशे में, उनका स्वरूप ज़रूर दिखाना चाहिए। फिर ना पीयू के पापा आ गए थे तो उन्होंने कहा मैं भी तेरी हेल्प कर देता हूँ, कितना काम मतलब लगी रहेगी। तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो डेकोरेशन में जो भी आइटम वगैरह लगाए थे ना हमने, वो सब हटाएंगे। और इसको ना एक ऊपर जो डब्बा रखा हुआ है उसमें हमने लिखा हुआ है पूजा का सामान, सफ़ेद वाली माला, ये देखिए पीयू के पापा ले भी आए हैं, लड्डू गोपाल जी का झूला, तो ये सब हम ना लिख लेते हैं पेपर। तो इससे ना ध्यान रहता है कि इस वाले कंटेनर या डब्बे में ना यही सामान रखा हुआ है। तो झूला ना मैं ऐसे ही नहीं रखूँगी, इसको ना मैं एक पॉलीथीन में रख कर रखूँगी। और पॉलीथीन बहुत ज़्यादा लंबी थी, लेकिन और ज़्यादा छोटी पड़ रही थी, तो मैंने कहा यही वाली ले लेते हैं। तो इस कंटेनर को ना टेप लगा के हम सील पैक कर देंगे। अब तो नेक्स्ट ईयर ही चाहिए लड्डू गोपाल जी के लिए झूला। यहाँ पे जो सफ़ेद वाली माला थी वो मैंने अब पॉलीथीन में करके रख दी थी। और ये जो वाइट क्रीम कलर की ग्रीन पत्ती वाली है, इसको भी मैं अच्छे से रख दूँगी। लेकिन उससे पहले जो ऊपर लगी हुई थी ना वो भी निकालेंगे। और बहुत सुंदर लगती है ये वाली जो माला होती है ना, बहुत ही ज़्यादा। तो इसके बाद है ना वह साथ मिलकर पीयू के पापा ने मतलब बहुत सारा काम करवा दिया मेरा, नहीं तो मैं लगी रहती कितनी देर तक। और जो भी सारा डेकोरेशन आइटम था वो मैंने हटाकर सेफली रख दिया था। और पीयू के पापा की हेल्प के बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। और हाँ, हम लोगों ने ना बैलून भी लगाए थे, वो क्यों लगाए थे वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। मैं कह रही हूँ ना, मेरे बहुत सारे जो व्लॉग है ना वो बहुत ज़्यादा मिस हो गए हैं, वो मैं आपके साथ शॉर्ट व्लॉग में शेयर कर दूँगी, नहीं तो एक लॉन्ग व्लॉग भी बना दूँगी आप सबके लिए। अच्छा, जो दीदी आई हुई थी मेरी मुंबई से, तो ना उनके साथ मैं इतनी बिज़ी हो गई, फिर तो जो बातें, जो घर में बच्चों का मतलब माहौल ऐसा हुआ था जैसे शादी का माहौल होता है। मतलब गणपति जी तो थे ही, बाकी पूरा शादी का माहौल हुआ था। अच्छा, अब है ना दोनों बच्चों को भूख लग गई थी, तो मैं ले आई थी बच्चों के लिए खाना।
और कल के समोसे भी रखे थे 2-3, तो वो भी ना मैंने गरम कर लिए थे, क्योंकि क्या वेस्ट क्या करना। फिर पीयू के पापा भी कहने लगे कि मुझे भूख लग रही है, तो मैंने उनके लिए भी बना दिया था खाना। और खाने में मैंने क्या क्या बनाया था, और जो रखा हुआ था ना हमने वही सब खाया था। लेकिन है ना किचन बहुत ज़्यादा फैल गई थी, तो मैं चुटकी बजा के कर दूँगी किचन को क्लीन। और यहाँ पे अभी जो सामान उठाया था पूजा का, फ्रूट वगैरह, पूजा की जो बर्तन थे वो सब भी यहीं पे रखे हुए थे, तो उनको भी समेटा समेटी कर देंगे। और इसी तरीके से ना मैं अपने कामों को मैनेज करती हूँ। ये मेरा हो गया विसर्जन के अगले दिन का भी व्लॉग हो गया, और अभी का भी हो गया। अभी बहुत सारे बर्तन हो गए थे। अच्छा, एक जने का खाना बनाओ तो भी 10 बर्तन होते हैं, मतलब 4 जनों का बनाओ तो 14 बर्तन हो जाते हैं। मतलब बता रही हूँ मैं, 40 बर्तन तो हो ही जाते होंगे छोटे बड़े मिलाकर। तो मैंने सही कहा ना, ऐसा होता है कि हम मतलब किचन में आप कोई भी काम कर लो, किचन फैल जानी है बुरी तरीके से। और मेरा तो ये हमेशा ही रहता है कि पहले जो बर्तन होते हैं उनको पहले लगाती हूँ, उसके बाद दूसरे धुलते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतना स्पेस ही नहीं है, इतनी तो जगह ही नहीं बनती है कि मैं अगर मेरे बर्तन धुले हुए रखे हैं तो मैं उन्हीं पे धो के रख दूँ। तो मुझे ज़रूर समेटने पड़ते हैं सारे ही बर्तन। और यहाँ पे खाने के बहुत ज़्यादा बर्तन हो गए थे, उन्हीं को मैं समेट रही थी। हाँ, तो मैं कह रही थी कि दीदी आई हुई थी ना, बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। फिर मेरी छोटी बहन भी आई हुई थी, तो बिल्कुल भी ना घर में मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था, कभी कुछ काम कभी कुछ काम, तो वही सब चल रहा था। तो यहाँ पे ये देखिए जो सारे बर्तन हैं वो मैंने क्लीन कर दिए। इसमें ना बहुत सारे पूजा के भी बर्तन थे, जो कि मैंने अलग से वॉश करके साइड में रख दिए थे। अब मैं धीरे धीरे ना वही मैंने जो बताया कि एक चैलेंज लेंगे हम, कि नवरात्रों से पहले करेंगे किचन को क्लीन और ड्राइंग रूम को भी क्लीन। क्लीन इन द सेंस ऐसे ही वाला क्लीन नहीं, डीप क्लीनिंग करेंगे, ताकि जो हमारी किचन है वो क्लीन हो जाए। और काफ़ी दिनों से कपड़े भी नहीं धुल रहे थे, और जो धुले हुए थे वो तय नहीं हो पा रहे थे। ये देखिए पहले कि इतने सारे कपड़े पड़े हुए हैं। और यहाँ पे मैं बात करने लगी थी अपनी फ्रेंड से, सामने ही रहती हैं भाभी जी, बहुत अच्छी हैं वो, तो उन्हीं से मैं बात करने लगी थी। और बातें करते करते कपड़े सुखा रही थी। ऐसा होता है ना, हमारे घर के सामने जैसे कोई नेबर वगैरह रहते हैं, तो उनसे बातें करते करते और टाइम पता ही नहीं चलता काम करते करते। और यहाँ पे जो अभी है ना, एक बार के ही मैंने कपड़े धोए हैं, जो दूसरी बार के कपड़े हैं ना वो मैं अभी धोने वाली हूँ इसके बाद, यानी कि 3 से 4 बार जो कपड़े हैं ना वो धुलेंगे। और ये जो कपड़े हैं मैं ये लेके जाऊँगी अंदर और तय लगाऊँगी, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से ये 2 बार के कपड़े हैं जो धुले हुए हैं। और ये देखो यार, बच्चों ने फिर से टेबल गंदा कर दिया। और ना कुछ काम करने से पहले अगर मेरा ये गंदा होता है ना, तो मेरे से ना मन नहीं करता है। तो मैंने कपड़े रख दिए थे साइड में, और अब बचा दूँगी मैं सोफ़े के कपड़े। अभी क्या है ना, सब आए हुए थे ना, तो मैंने सोफ़े के कपड़े नहीं बिछा रखे थे, क्योंकि ना 2-2 मिनट में ख़राब होते हैं। फिर ख़राब वाले सोफ़े के कपड़े मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। बट ये है कि मैंने अभी इसलिए बिछा दिया कि बच्चे ना खाना वगैरह खाते हैं ना, सोफ़ा बिल्कुल ख़राब कर देते हैं, तो इसीलिए मैंने बिछा दिया था। तो यहाँ पे अभी मैं, ये मेरे ना 2 या 3 दिन के कपड़े हैं। और बीच में रियांश ने एक दिन उल्टी भी कर दी थी, मतलब तबीयत भी थोड़ी सी ऐसी हो रही थी रियांश की। और हो जाता है, जैसे हम लोग बाहर का खाना खाते हैं त्योहारों के चक्कर में, और वैसे चक्कर में कभी कुछ खा रहे हैं, रेस्ट नहीं मिल रहा है, तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। अच्छा, तो जब मैं कपड़े तय वय कर लूँगी ना, तो उसके बाद है ना मुझे जाना है पीयू के पापा के साथ, और मैं मंदिर जाऊंगी। आज मंगलवार है आज, तो मंदिर जाऊंगी। यहाँ पे मैं हो गई थी तैयार, और मैंने ये कल वाला ही सूट पहन लिया था, क्योंकि ये कल मैंने थोड़ी देर ही पहना था, तो ये गंदा नहीं हुआ था, तो यही मैंने वाला पहन लिया था। यहाँ पे देखो बारिश हो रही है, और मुझे एकदम याद आया कि ना मुझे छतरी ले लेनी चाहिए। और सच में इतनी तेज़ बारिश आ रही थी ना, अच्छा हो मैंने छतरी ले लिया। अभी तो कुछ भी बारिश नहीं है, और मैं दिखा नहीं पाई आपको, बहुत तेज़ वाली बारिश आई थी, इसीलिए मैंने ना छतरी लेके अच्छा किया, मैंने रियांश से ऊपर से ही मांग ली थी। और ये देखिए हनुमान जी का मंदिर, बहुत बहुत ही ज़्यादा मान्यता है इस मंदिर की, देखो कितना प्यारा लग रहा है। अच्छा, उसके बाद मैं आ गई थी घर, और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी ना, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। अभी मुझे जाना है मेरी फ्रेंड के घर, यानी कि पीयू के पापा के फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड, उनके घर जाना है हमें। और उन्होंने गणपति जी आए हुए हैं उनके घर, तो गणपति जी के दर्शन करने जाना था, इसीलिए मैं पीयू के पापा के साथ गई थी, ताकि मैं प्रसाद वगैरह लेकर आ पाऊँ। और प्रसाद में ना मैंने गणपति जी के लिए फ्रूट केक लिया था, और वो भी दूसरे वाला, मतलब
मैंने सोचा बच्चों को तो यही पसंद आता है और गणपति जी भी तो हमारे बच्चा रूप में ही आते हैं, उनका ध्यान रखना या किसी भी रूप में आप मान सकते हो, मैं तो बच्चा रूप में ही मानती हूँ। तो यहाँ पे मैं ले आई थी जो सामान वगैरह मुझे लेकर आना था। फिर किचन मैंने इसलिए क्लीन करी क्योंकि बच्चों को नाश्ता वगैरह कराया था शाम का, जो करते हैं बच्चे नाश्ता। उसके बाद रियांश को तैयार कर दिया था और रियांश को मैंने बोला कि कपड़े रख दे, तो ऐसे करके फेंके। उसके बाद मैंने वीडियो बंद करके इसको जो सुनाया ना, मैंने कहा तू अपने सारे कपड़े ना अच्छे से तय करके रख, तभी तेरी आदत बनी रहेगी। फिर मैंने ना ये वाला सूट पहन लिया था, ये भी मेरा ऐसे ही रखा हुआ है, जो कि अभी एक ही बार मैंने पहना था और गंदा नहीं हुआ था, तो मैंने कहा अभी नहीं धो रही हूँ, फिर बाद में धो लूँगी। बस यहाँ पे मैंने अपने बाल बना लिए थे और ये सूट बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था और ये इतना प्यारी फिटिंग आई ना। कभी कोई कोई सूट होते हैं ना, इतनी अच्छी फिटिंग आती है और जो कंफर्टेबल बड़े होते हैं ये वाले सूट। अच्छा, यहाँ इसके बाद है ना मैं तैयार हो गई थी और चली गई थी अपनी फ्रेंड के घर। बाकी व्लॉग ना आपको ओरिजिनल वॉइस में मिलेगा। व्लॉग मैंने गेस करा। अरे गेस भी करे थे क्या? नहीं, कहाँ खड़े थे फिर? इधर। ये प्रसाद हमारे लिए, ये देखो आज शिखा ने साड़ी पहनी है। आजकल तेरे व्लॉग ही नहीं आ रहे शिखा। टाइम नहीं मिल रहा। मैंने यही सोचा था कि तुझे टाइम नहीं मिल रहा होगा। तुझे अब टाइम नहीं मिल रहा। मुझे देखना, मेरे व्लॉग कब से पेंडिंग है, लेकिन तो आपकी तो अभी छठी की चल रही है। मैंने कहा गणपति जी आने आप जाने का टाइम हो गया। यहाँ सोने चले भी गए। सुन, सोने का भी वो नहीं है, 2 बजे सोते हैं। हमको 11:30-12 बज जाते 2 बजे दीदी आई हुई थी, 2 बजे एक दिन तो पिक्चर देखी 2:30-3 बजे तक। हैं। जैसे रात को जोत वगैरह सब ठंडी हो जाती है सब। हाँ। मैं सब जोत खा के हम रखती तो हूँ। वही ड्राइंग रूम में बैठे रहते हैं, तो ये चक्कर रहता है थोड़ा सा। मैं रात को सब धो के रखती हूँ क्योंकि सुबह फिर लेट हो जाएगा। नहीं तो देखो जी, आप छोटी पानी पिला दी सबको। पहले का तू ले जाएगी रात में लेट तो नहीं देगी, लेकिन मम्मी मैं इतनी लेट मुझे पता मुझे यही पता, भाभी सच बोलती है। नहीं, खाना इतना स्वाद बना है ना, मैं बता ही नहीं सकती हूँ। मैं वो जो खाना मैं खा चुकी हूँ वो मैं लफ्जों में नहीं बता सकती, क्योंकि मेरा टेस्ट ही इतना ज्यादा था खाने का। नहीं, वैसे देखो शिक्का का मैंने एक दिन खाना खाया था। शिक्का तेरा, तू भी स्वाद बनाती है, लेकिन आलू भैया की तो बात ही और है। शिक्का लेकिन स्पेशल ओकेजन पे नहीं बनाती है। शिक्का डेली का बनाती है क्योंकि बस। शिक्का पूजा वगैरह में लगी रहती है, इसलिए वो नहीं बना पाती है। लेकिन पंडित मजा आ टाइम गया लगती हमें, है। बहुत ज्यादा टेस्टी खाना बना है। लूची, लूची। हाँ, इनके में ना पूरी को लूची बोलते हैं। चलो यार, बच्चों को देखते हैं क्या कर रहे हैं। बच्चों क्या कर रहे हो? ये क्यों हुआ? मुझे ये नहीं पता कैसे चालू होता है। ओवन में खाना गर्म कर देती हूँ बस। कल पेपर है ना, चलो। ये है 4 बच्चे जिनका कल पेपर है और कैसे ये मस्ती कर रहे हैं। 80 नंबर के पेपर है। टॉप करेंगे। चलो बाय बाय बाय। हाँ, कह रहे हैं यहाँ से भी बनानी है क्या? दोबारा आना? अच्छा ठीक है, आपकी लैंग्वेज में दोबारा आना, हमारी लैंग्वेज में बाय। यहाँ डोगी बैठा हुआ है। लूची के लिए थैंक यू बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा।